पुरुषोत्तम महीने की पूर्णिमा जो कि इस बार 1 अक्टूबर को है, यही अधिक मास की पूर्णिमा कहलाती है। और जैसा कि आप जानते हैं कि अधिक मास में किया हुआ पूजा पाठ 10 गुना अधिक फल प्रदान करता है। इसी तरह से पूर्णिमा पर कुछ आसान सी चीजों को करके अपने जीवन में सुख समृद्धि को आकर्षित किया जा सकता है। और बहुत सारे लोग हमसे इस बारे में पूछते भी हैं कि पूर्णिमा पर ऐसी कौन कौन सी चीजें करनी चाहिए जिससे जीवन की समस्याओं को खत्म किया जा सके, सुख समृद्धि को आकर्षित किया जा सके। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अधिक मास की पूर्णिमा के कुछ खास विशेष प्रयोग के बारे में, क्योंकि अधिक मास अपने आप में ही दुर्लभ और विशेष तो होता ही है। और इसकी जो पूर्णिमा होती है, इसी दिन लक्ष्मी नारायण व्रत भी होता है, बल्कि इसी दिन सत्यनारायण व्रत भी होता है। जिन भी लोगों के जीवन में सांसारिक सुख की, पारिवारिक सुख की कमी रहती है, उन लोगों को इस पूर्णिमा का लाभ जरूर ही उठाना चाहिए। अगर आप सत्यनारायण व्रत रखना चाहते हैं या पकड़ना चाहते हैं तो 1 अक्टूबर से आप इस व्रत को रख सकते हैं। यही लक्ष्मी नारायण व्रत होता है। इस व्रत को रखने से धन संपत्ति, सुख समृद्धि और समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होती है। और आपको बता दें कि इस व्रत को कोई भी रख सकता है। और इस बार की जो पूर्णिमा है वह सर्वार्थ सिद्धि योग के साथ है, वो भी गुरुवार के दिन। और गुरु ग्रह, जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में भी आपको बताया है कि सुख समृद्धि का, किस्मत का ग्रह माना जाता है। बल्कि जिन लोगों की भी किस्मत बलवान नहीं होती है, किस्मत का साथ उन्हें बिल्कुल भी नहीं मिल पाता है, तो ऐसे लोगों को गुरु ग्रह बलवान बनाने की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता होती है, जिससे जीवन में सुख समृद्धि को आकर्षित किया जा सके, किस्मत को बलवान बनाया जा सके। क्योंकि जब एक बार किस्मत बलवान हो जाती है तो सभी चीजें बिल्कुल ठीक होने लग जाती हैं। तो दोस्तों, यह पूर्णिमा खास है, इस दिन आप व्रत जरूर रखें। और अगर आप व्रत नहीं रख सकते हैं तो कुछ आसान सी छोटी छोटी चीजों को करके भी इस पूर्णिमा का लाभ उठाया जा सकता है। गुरुवार पर होने के कारण यह बेहद ही खास और प्रभावशाली संयोग बना है इस बार की पूर्णिमा का, क्योंकि गुरु ग्रह, गुरुवार का दिन भगवान विष्णु का दिन होता है, अधिक मास भी भगवान विष्णु का ही दिन होता है। और जो भी लोग अपने जीवन में पारिवारिक सुख या सांसारिक सुख से बिल्कुल ही वंचित रह जाते हैं, जिनके जीवन में विवाह नहीं हो पाता है, या फिर विवाह के बाद बहुत ही ज्यादा अड़चनें आती रहती हैं, या फिर अगर आपकी नौकरी नहीं लग पाती है, व्यापार सही से नहीं चल पाता है, तो इस दिन आप जरूर व्रत रख लें। सबसे पहले आप व्रत की विधि जान लें और किस प्रकार आपको पूजन करना है, किस प्रकार व्रत रखना है, यह भी आप जान लें। आपको बता दें कि लक्ष्मी नारायण पूजन का जो शुभ समय है वो 1 अक्टूबर को सुबह 11:50 से लेकर दोपहर में 12:40 तक रहने वाला है। तो इसी बीच आप लक्ष्मी नारायण पूजन कर लें, क्योंकि इसी समय अगर आप पूजन करते हैं तो इससे मनोकामना सिद्धि हो जाती है और घर में सुख समृद्धि और धन संपत्ति का आगमन हो जाता है। इस व्रत को रखने के लिए केवल सुबह उठकर जल्दी स्नान आदि करके आप अपने घर के मंदिर को जरूर साफ कर लें, क्योंकि पूर्णिमा का जो दिन होता है वह घर के मंदिर की सफाई करना इस दिन बहुत ही ज्यादा जरूरी माना जाता है। पूजा की चौकी पर आपको पीले रंग का कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की और माता लक्ष्मी की कोई भी तस्वीर को रख देना है और कुमकुम, हल्दी, अक्षत, रोली, चंदन, अष्टगंध से आपको पूजन करना है। यह सभी चीजें या तो आप ले सकते हैं या इनमें से किसी भी एक चीज को लेकर पूजा की जा सकती है। एक घी का दीपक जलाकर अगर आप माता लक्ष्मी को कमल का फूल अर्पित करते हैं और कोई भी मनोकामना बोलते हैं जो धन से जुड़ी हुई हो, तो वह निश्चित ही पूरी हो जाती है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी मनोकामना पूरी हो तो आपको व्रत रखते हुए ही माता लक्ष्मी को कमल का फूल अर्पित करना है और वहीं पर बैठकर आपको किसी भी कमल गट्टे की माला से इस मंत्र का उच्चारण करना है। इस बात का ध्यान रखें कि पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी नारायण व्रत होता है, सत्यनारायण व्रत होता है, तो इस दिन माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप एक दुर्लभ संयोग बनाता है, जिससे सुख समृद्धि के सभी द्वार खुल जाते हैं। तो दोस्तों, आपको केवल इतना करना है कि कमल गट्टे की माला लेकर इस मंत्र का उच्चारण कर लेना है, जो कि इस प्रकार है: ओम श्रीम 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 अष्ट महालक्ष्मी सिद्धि देही धनम देही फट स्वाहा। बस इतना आसान सा ही यह मंत्र है, जो बड़ी आसानी से याद भी हो जाता है। और एक बार इसे आप बोल देंगे तो यह बिल्कुल जबान पर बैठ जाएगा। तो आसानी से आप कमलगट्टे की माला से इस दिन 11 माला इस मंत्र का जाप जरूर कर लें। इससे जिन लोगों को नौकरी नहीं मिल पा रही है उन्हें नौकरी मिल जाती है, और जिनका व्यापार नहीं चल रहा है उनका व्यापार चलने लगता है, पारिवारिक सुख की प्राप्ति होती है, वैवाहिक सुख की प्राप्ति होती है और सभी कार्य भी बनने लग जाते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों, अगर आपका विवाह नहीं हो पा रहा है या फिर विवाह के बाद बहुत ही ज्यादा लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, तो आपको केवल इतना करना है कि गुरुवार के दिन केले के पेड़ के पास जाकर
एक कोई भी छोटा सा तुलसी का पौधा आपको लगाकर आ जाना है। केवल इतना करने मात्र से ही सभी पाप खत्म हो जाते हैं और जो भी व्यक्ति इस प्रकार लगाता है उसके शीघ्र विवाह के योग भी बन जाते हैं। अब दूसरा प्रयोग आप ये भी कर सकते हैं कि केले के पेड़ की जड़ को निकाल कर आप पीले कपड़े में बांधकर बस अपनी कलाई पे बांध लें और 41 दिनों में ही आप ऐसे चमत्कार को देखेंगे कि 41 दिन में ही शादी के पूरे योग बनेंगे और निश्चित शादी हो जाएगी। तो यह बड़ा ही आसान सा, बड़ा ही सरल सा प्रयोग है। केवल आपको यह ध्यान रखना है कि पूर्णिमा के दिन ही, जो इस बार की अधिक मास की पूर्णिमा है, इसी दिन आपको इस प्रयोग को करना है। और अगर आपके विवाह के बाद बहुत ही ज्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं और आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती है, तो आपको केवल इतना करना है, तब भी केले की जड़ को अपने सीधे हाथ की कलाई पर 41 दिन के लिए बांध कर रख लेना है और 41 दिन के बाद आपको इस जड़ को किसी भी बहती हुई नदी में प्रवाहित कर देना है या फिर किसी भी विष्णु मंदिर में जाकर भगवान विष्णु के चरणों में भी इसे अर्पित किया जा सकता है। केवल इतनी सी आसान सी चीजों को करके विवाह की सभी अड़चनें समाप्त हो जाती हैं और परिवार में खुशियां आने लग जाती हैं। अगर आपके जीवन में पितृदोष है या फिर आप चाहते हैं कि पितरों का आशीर्वाद हमेशा मिलता रहे, क्योंकि जैसा कि हमने पहले भी बताया है कि जिस भी व्यक्ति के जीवन में पितरों का आशीर्वाद होता है उसके जीवन में हर सुख अपने आप ही आकर्षित हो जाता है और उसके सभी कार्य पितर अपने आप ही बनाने लग जाते हैं। कोई भी बाधा अगर उस पर आने वाली भी होती है तो पितर इन सभी चीजों को अपने ऊपर ले लेते हैं। तो इस प्रकार पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, पितृ दोष को समाप्त करने के लिए आप इसी पूर्णिमा के दिन किसी भी पीले धागे को ले जाकर पीपल के पेड़ पर लपेट देना है। इस बात का भी आप ध्यान रखें कि 108 परिक्रमा पूर्णिमा के दिन जो कोई भी व्यक्ति पीपल के पेड़ की करता है और माथा टेक कर आता है, उसके सभी पाप, दोष, कर्म बिल्कुल समाप्त हो जाते हैं। खास करके शनि दोष से अगर आप पीड़ित हैं तब तो आपको जरूर ही इस प्रकार से यह प्रयोग कर लेना चाहिए, क्योंकि जिस भी व्यक्ति के जीवन में शनि के दोष होते हैं ऐसा व्यक्ति अचानक से ही बहुत ही ज्यादा नुकसान का सामना करने लग जाता है और कोई कार्य उसका नहीं बन जाता है। खास करके जिस भी व्यक्ति के जीवन में शनि का दोष होता है या शनि से दुष्प्रभाव होते हैं तो ऐसे व्यक्ति के मन में लगातार घबराहट बनी रहती है, चिंता बनी रहती है और वह किसी भी कार्य को ढंग से ना तो सीख पाता है और ना ही कर पाता है, बल्कि जहाँ है वहाँ का वहीं रह जाता है और बल्कि वहाँ से भी गिरने लग जाता है, बल्कि पूरी तरह से नुकसान का दौर शुरू हो जाता है और उसे खुद भी कुछ समझ में नहीं आता है कि यह हो क्या रहा है। तो दोस्तों, जब भी आपके जीवन में स्थिति बनती है तो आप ऐसी ही पूर्णिमा पर पीपल के पेड़ की 108 परिक्रमा बस करनी शुरू कर दें। जिस प्रकार आप परिक्रमा करते जाएंगे उसी प्रकार से आपके सभी दोष भी उतरते चले जाएंगे। आप पूर्णिमा के दिन कर सकते हैं, शनिवार के दिन कर सकते हैं या फिर किसी भी मंगलवार के दिन भी कर सकते हैं। केवल इतना करने से ही पीपल पेड़ की सेवा करने से शनि के दुष्प्रभाव समाप्त हो जाते हैं और इसी के साथ राहु के भी दुष्प्रभाव समाप्त हो जाते हैं। और अगर आप पीपल के पेड़ के पास कोई भी शिवलिंग स्थापित कर देते हैं और रोजाना वहां पर जल भी चढ़ाते हैं तो इससे तो सभी ग्रहों की कृपा प्राप्त होने लगती है। बल्कि प्रयोग उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ है जिनको अभी कुछ समझ में नहीं आता है कि आगे जाके करना क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो पढ़ाई लिखाई तो कर लेते हैं लेकिन उन्हें फिर भी कुछ समझ में नहीं आता है कि आगे जाके करना क्या है और उन्हें कोई भी रास्ता मिल नहीं पाता है और वह भटकते हुए ही रह जाते हैं। तो दोस्तों, इस प्रयोग को करने से पूरी अच्छी राह मिलती है, अच्छे लोग आकर्षित होते हैं और जो बुरी संगति वाले लोग होते हैं वह बिल्कुल आपसे कटकर भागने लग जाते हैं। बुरी संगत को शास्त्रों में भूत प्रेत का दर्जा दिया गया है, क्योंकि जिस प्रकार भूत प्रेत पीड़ित करते हैं उसी प्रकार बुरी संगत में आने से व्यक्ति अपना नुकसान करता है, नुकसान की ओर बढ़ने लग जाता है और अपने जीवन में खुद ही अपने हाथों से दुख को लिख लेता है। तो इस प्रकार पीपल के पेड़ की सेवा करने से शनि ग्रह के अच्छे प्रभाव शुरू हो जाते हैं और जिस भी व्यक्ति को शनि ग्रह की अच्छी कृपाएं मिल जाएं, विशेष कृपाएं मिल जाएं, फिर उसे अचानक से ही धन प्राप्ति निश्चित होती है और एकदम से ही इतना अधिक धन प्राप्त हो जाता है कि फिर उसे अपने जीवन में कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो दोस्तों, पूर्णिमा पर आप व्रत रख के इन सभी चीजों को कर लें और इस पूर्णिमा का लाभ उठाएं। पूर्णिमा पर ही शाम के समय आपको तुलसी के पौधे में एक सिक्का भी अपने घर के सभी लोगों से उतार कर 21 बार आपको उतारना है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही उतारना है। यह आप बिल्कुल ध्यान रखें कि जो व्यक्ति एक बार एक व्यक्ति से उतारेगा उसी को फिर सभी लोगों के ऊपर से उतारना है और एक ही सिक्के को उतारना है और उसे बार बार मुट्ठी को खोल के नहीं देखना है।
एक बार सिक्के को मुट्ठी में बंद करके सभी लोगों के ऊपर से 21-21 बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हुए आप उतार लें और किसी भी तुलसी के पौधे में पूर्णिमा के दिन आप इसे दबा दें। ऐसा करने से सभी बुरी बलाएं मिट्टी में समा जाती हैं और बहुत ही अच्छे लाभ मिलने शुरू हो जाते हैं। घर के सभी लोगों के जीवन में जो बाधाएं आ रही होती हैं वह भी मिट्टी में ही समा जाती हैं और सुख सौभाग्य की प्राप्ति होने लग जाती है। यह कुछ बड़ी ही आसान सी लेकिन बहुत ही ज्यादा खास चीजें हैं जिन्हें आप जरूर कर लें और इस पूर्णिमा को ऐसे ही बिल्कुल भी ना जाने दें। अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे तो कमेंट बॉक्स में लिखें, हे माता लक्ष्मी मैं आपका स्वागत करता हूँ, कृपया मेरे घर को खुशियों से भर दो। इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दें जिससे अन्य लोग भी इसका लाभ उठा सकें। इसी तरह की खास ज्ञानवर्धक जानकारी हमेशा पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दें जिससे आने वाले सभी ज्ञानवर्धक वीडियो आपको समय पर और सबसे पहले मिलते रहें। धन्यवाद।